की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, आपके जीवन में ये काम आएगी। हर दिन हम आपको पूजा पाठ से संबंधित बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स देते हैं, लेकिन जीवन को आनंदित बनाने के लिए, जीवन को सुखमय बनाने के लिए ये आपको अपने दिनचर्या में उतारना चाहिए इन छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातों को। लगभग 10 बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे। यदि आप अपने दैनिक दिनचर्या में इसे अपनाते हैं, अपने रूटीन में लेकर आते हैं, तो निश्चित ही आपको खुशियां मिलेंगी, समृद्धि मिलेगी और अपनों का प्यार मिलेगा। तो आइए एक एक करके हम जानते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आप सभी को होली पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। सबसे पहला टिप भोजन से संबंधित है। भोजन हमारे दैनिक दिनचर्या का महत्वपूर्ण अंग है और हमारे शरीर को बलिष्ठ भी बनाता है और हमारे भूख को मिटाता भी है। तो जितना हमारे लिए भोजन उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, उतना ही भोजन का दान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। 5 महादान में, पंच महादान में भोजन का एक दान है। तो इसलिए आप स्वयं भोजन करने से पहले कुछ हिस्सा, कुछ कण, कुछ अंश किसी और को खिलाकर ही खाएं। ये अपने दिनचर्या में शामिल करें और इसके चमत्कार को आप देखें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप नहाएं धोएं, पूजा पाठ करें, ये करें वो करें। जब भी आप भोजन करने बैठे हैं, आप ऑफिस में टिफिन लेकर गए हैं, आप स्कूल में पढ़ते हैं, आप बच्चे हैं, बालक हैं, कोई भी हैं, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, ये अपने दिनचर्या में शामिल करें। एक निवाला, पहला निवाला आपको खाने से पहले किसी और के लिए निकालना है। ठीक है, अब ये बात अलग है कि आप उसे बाद में दीजिएगा, निकाल के रख दीजिए जब आप भोजन कर लीजिए। जहां भी आपको अवसर लगे, किसी पंछी, जीव जंतु के लिए वो भोजन आप डाल सकते हो। ये करना प्रारंभ करें, देखेंगे कि धीरे धीरे आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा दोस्तों। इसीलिए मैं आपको अक्सर अमावस्या तिथि पर, पूर्णिमा तिथि पर एक थाली भोजन का दान बताते हैं। शनिवार के दिन भोजन का दान करने से हमारी बीमारियां, हमारी परेशानियां दूर होती हैं। तो यदि हर दिन अवसर नहीं मिलता है तो शनिवार के दिन पका हुआ भोजन आप स्वयं बनाएं। खिचड़ी बनाएं, हलवा पूरी बनाएं, दलिया बनाएं, कुछ भी बनाएं। एक गरीब को, दूसरे जरूरतमंद को, तब कितना भी आप दान करने का अभ्यास में लेकर आए। देखें आपको कैसे इसका चमत्कारिक लाभ मिलता है। दूसरी अहम बात, हम जब भोजन करते हैं तो भोजन करने के कुछ खास नियम होते हैं। ऐसे ही भोजन नहीं करते हैं और उस भोजन का प्रभाव हमारे शरीर पर कैसे लगता है, और यदि हम गलत तरीके से भोजन कर लेते हैं तो हमें नाना प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं और हमारे धन का अपव्यय होता है। ठीक है, तो भोजन करते समय आपको पानी नहीं पीना है। थोड़ा थोड़ा लिक्विड ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि बहुत सारा पानी पीते हैं, तो आप उसको, उसकी प्रक्रिया में, उसको पचने में आप अवरोध उत्पन्न करेंगे। इसीलिए भोजन करते समय घूट घूट पानी ले सकते हैं, लेकिन भोजन के तुरंत बाद खींच कर 1 गिलास पानी बहुत सारे लोग पीने लगते हैं। ऐसी गलती आप ना करें। भोजन के 45 मिनट बाद, 1 घंटे बाद पानी आप पीजिए। और अगर आप भोजन के बाद थोड़ा सा चल लेते हैं, चहलकदमी कर लेते हैं, और मान लीजिए आप आराम करने जा रहे हैं, तो क्या ध्यान रखेंगे? देखिए, गौर करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। यदि आप अपने अभ्यास में लाएंगे तो आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। जब हम भोजन करके आराम करते हैं, रात्रि को हो या दोपहर में हो, तो पहले हमें बाएं करवट लेटना चाहिए। थोड़ी देर, 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट बाएं करवट, फिर दाहिनी करवट, और फिर सीधे आपको लेटना हो या जैसे भी हो, इस तरह से लेटे। और सुबह उठने से पहले जब आप उठते हैं, दाहिनी करवट, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड के लिए, उसके बाद आप उठेंगे। आपकी पाचन शक्ति बढ़ती है, आपकी याददाश्त बढ़ती है, आपको उसके बहुत सारे लाभ होते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी टिप हमारी जरूर याद रखिएगा। अगली महत्वपूर्ण बात कि हम सभी अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता चाहते हैं। तो उस सफलता के लिए अपने घर में छोटे छोटे उपाय चाहते हैं। तो वो उपाय, देखिए, आजकल के जीवन शैली बदल गई, इसलिए हम उपाय कहते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग इसे अपने दिनचर्या में शामिल करते थे। तो अक्सर पूछते हैं लोग कि जो हम कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, वो हमें दिन में खिलाना चाहिए या फिर रात्रि में, स्वानी जिसे आप कहते हैं। तो देखिए, कुत्ते को केतु ग्रह से जोड़ा जाता है
और केतु यदि हमारे बर्थ चार्ट में अच्छा नहीं है तो हमारा गुरु ग्रह बृहस्पति भी खराब हो जाता है, केतु से उसका संबंध होता है। तो इसलिए अपने बर्थ चार्ट में हम बृहस्पति अच्छा रखते हैं तो केतु स्वतः ही शांत हो जाता है। इन केस मान लीजिए आपको कुत्ते को रोटी देना ही है उपाय के तौर पर, वैसे तो आप कभी भी किसी भी जीव को कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन उपाय के तौर पे आपको देना है तो रात्रि को सूर्यास्त के बाद आप दीजिए, ठीक है। या देर रात आप देखे होंगे कि 12-1 बजे सड़कों पर बहुत सारे डॉगीज आपको मिलते हैं, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, उन्हीं को आपको भोजन कराना। और भोजन में क्या होना चाहिए ये भी देख लीजिए। भोजन में रोटी, उसके ऊपर थोड़ा सा दूध का चाहे छिड़काव कर दीजिए, चाहे दूध की मलाइयां लगा दीजिए। इस तरह से यदि आप रोज देना प्रारंभ करते हैं तो आपका केतु धीरे धीरे बैलेंस होता है। और यदि केतु अच्छा हो जाता है तो हमारी बहुत सारी जीवन की परेशानियां स्वतः ही शांत होती हैं। और आपसे अनुरोध है कि यदि आप अपने घर में कोई पेट रखते हैं जैसे डॉगीज वगैरह, तो पूरे घर में ना घुमाएं, उनका एक स्थान निश्चित हो, बस उतने में ही उनको सीमित रखें। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि जानवरों की सेवा करना, उनकी देखभाल करना हम मनुष्यों का परम कर्तव्य है, लेकिन उनके साथ 24 घंटे उठना बैठना हमारे लिए उचित नहीं है। इसलिए उनका एक दायरा होता है, उनका एक स्थान होता है, उनका एक रूम होता है, वहां पर उनको बांधें, उनकी देखभाल करें, उनको थोड़ी सी आजादी भी दें। बिल्कुल बांधकर 24 घंटा आप उनके साथ लिए उन्हें ना घूमें, ठीक है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और दोस्तों, कभी भी घर में तोता बहुत सारे लोग पाल लेते हैं, मछलियों को घर में एक्वेरियम रख लेते हैं, ये गलती आप ना करें। कबूतर बहुत सारे लोग पाल लेते हैं। हाँ, कबूतर से मुझे याद आया कि छत पर, अपनी छत पर पंछियों के लिए पानी देना, दाना देना हमारे लिए शुभ है कि अशुभ है, ठीक है। बहुत सारी बहनों के अक्सर कमेंट आते हैं कि हम घर से बाहर नहीं जा पाते तो अपनी बालकनी में, अभी जैसे गर्मियों का दिन आ रहा है तो देखिए, कबूतरों को बाजरा देना, पंछियों को पानी पिलाना, ये कोई गलत काम नहीं है, अच्छा है। लेकिन यदि बहुत ज्यादा कबूतर आपके घर लगातार उसकी वजह से आने लगते हैं तो उनसे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पर है ये समझने का प्रयास आप करें। प्रॉब्लम उनके बीट करने से है, जो उनका पॉटी होता है उसको करने से, क्योंकि उनकी पॉटी में ऐसे कीटाणु होते हैं, ऐसे वायरस होते हैं जो आपको धीरे धीरे बीमार बना देते हैं, आपके लंग्स को कमजोर करते हैं। इसलिए कबूतरों को घर में दाना देना, कबूतरों को घर में पानी देना, या पंछियों को, उन्हीं की प्रजाति होते हैं, अपने घर में मना किया जाता है, ठीक है। लाल किताब में तो स्पेशली लिखा गया है कि अपने घर के छत पर कभी भी कबूतर या कोई पंछी को, जीव जंतु आपको नहीं पालना है, ये आपके लिए शुभ नहीं है। तो देखिए, शुभ अशुभ को बोलने से लोग इसका गलत अर्थ लगाते हैं। जीव की सेवा करना चाहिए, हमारे उसमें ये है वो सब एक अलग बात है, लेकिन इसको थोड़ा सा आप विज्ञान की दृष्टि से लेकर देखेंगे तो आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। कहीं भी चौराहे पर कहीं भी कबूतर पंछी आते हैं, आप उनको दाना दीजिए, पानी दीजिए, वो एक अलग बात है, ठीक है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर में मछलियों को ना पालें। मछलियों को, चींटियों को भोजन कराने से हमारे बनते बनते काम जो रुक जाते हैं, काम में अवरोध उत्पन्न होते हैं, हमारे राहु, हमारे शनि, हमारे बहुत सारे ऐसे ग्रह स्वतः ही शांत हो जाते हैं, उनके शुभ परिणाम हमको मिलने लगते हैं। यही सोचकर हम अपने घर में इन सब जीव जंतुओं को पाल लेते हैं, लेकिन ये बहुत गलत है। वो मरने लगते हैं, उनकी केयर हम नहीं कर पाते हैं, तो जितना हम पुण्य नहीं करते हैं उसका पाप हमें मिल जाता है। इसलिए किसी तालाब में, किसी सरोवर में, वहां पर जाकर मछलियों को गोलियां आटे की खिलाएं आप, और उनसे आप लाभ लें, लेकिन घर में ये कार्य ना करें। और जैसे कि मैंने आपको चींटियों वाले वीडियो में बताया था कि एक नारियल के गोले में आटे को भूनकर उसमें शक्कर, काले तिल मिलाकर उसको पैक करके किसी सुनसान जगह में, किसी बड़े वृक्ष के नीचे गड्ढा खोद के उसको दबा दें। 1 वर्ष के भोजन करने की व्यवस्था आपने चींटियों की कर दी है। ये भी उपाय के तौर पर आता है। तो ये सभी कार्य आप अपने जीवन में, अपने दैनिक दिनचर्या में अपनाएं और इसके लाभ को देखें। इसके चमत्कारिक, इसके जो परिणाम होते हैं वो आपके जीवन पर पड़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको कंटिन्यूसली इसे 1 वर्ष तक लगातार अपने नियम में लेकर आना होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगेगी और आप
अपने जीवन में इन सब बातों को उतारेंगे। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।